तो हम देखते हैं कि अकुमो और उरोनिस वहाँ से मल्टीवर्स 1 के यूनिवर्स 9 के लिए निकल जाते हैं और डोमा भी वापस सभी लोगों के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने उन तीनों की बातों को सुन लिया था और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मरनो था। तभी वो कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए अकुमो। अब तुम्हारा वक्त बहुत करीब है। तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? तभी हम फिर से गोकू और राइजेल को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे। तभी गोहान कहता है, कब तक ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे? क्या ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, गोहान, वो दोनों ही काफी ताकतवर हैं और शायद उन दोनों ने अपनी फुल पावर इस्तेमाल भी नहीं की। उस राइजेल की तो मैं नहीं कह सकता, पर गोकू ने तो अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, इसलिए ये लड़ाई इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी, समझे गोहान? तभी फिर से हम गोकू को देखते हैं जो कि राइजेल पर एक बहुत पावरफुल पंच करता है जिससे राइजेल रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, तुमने काफी हिम्मत है ओमनी किंग। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मारा जाता, नहीं तो हार तो मान ही लेता। पर तुम सच में काफी कमाल के हो और साथ ही साथ काफी बेवकूफ भी, जिसने मेरे इतने अच्छे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तभी राइजेल अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। तभी राइजेल गोकू के सामने से एकदम गायब हो जाता है और गोकू कुछ भी समझ नहीं पाता। तभी गोकू को सिर्फ राइजेल की आवाज आती है जो कि कहता है, तो ओमनी किंग, अब बचकर दिखाओ मुझसे। तभी राइजेल गोकू को एक हिट करता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू खड़ा होता है लेकिन राइजेल उसे नहीं दिखता। तभी राइजेल गोकू पर फिर से एक पंच करता है जिसे गोकू फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग? ढूंढो मुझे, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। तभी इस पे गोकू कहता है, कायरों की तरह छुपना बंद करो और मेरा सामना करो। इस पे राइजेल कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? और वैसे भी लड़ाई में सब जायज है। क्या तुम ये नहीं जानते ओमनी किंग? तभी गोकू कहता है, अगर तुम सामने नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, समझे तुम?
तभी गोकू एक एनर्जी को अपने चारों तरफ निकालता है, जिससे वो एनर्जी राइजेल को भी हिट करती है और वो अचानक से सामने आ जाता है और कहता है, क्या बात है, तुमने ये सच में कर दिया, बहुत खूब। लेकिन तभी अचानक गोकू राइजेल के एकदम सामने आ जाता है और उस पर एक हमला करता है, जिससे राइजेल थोड़ी दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे गोकू कहता है, तुम्हारे हर हमले का जवाब मेरे पास है, समझे तुम? तभी हम देखते हैं कि वहां पर डोमा भी वापस आ जाता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, डोमा, तुम वापस आ गए, लेकिन अकुम और ग्योरा कहाँ हैं? तभी इस पर डोमा कहता है, यामोशी, ग्रैंड पीस्ट, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या हुआ डोमा, साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी इस पे डोमा उन सभी को वो सारी बातें जो अकुमो ने बताई थी बता देता है। तभी डोमा से सब कुछ सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यामोशी कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये ऐसा नहीं मरेगा। तो क्या हमें पहले उसकी असल बॉडी को मारना होगा, तब जाके ये सब खत्म होगा, है ना? तो ठीक है, एक काम करते हैं, जैसा तुमने बताया, ये अकुमो और ओरोनिस दूसरे मल्टीवर्स में गए हैं वॉरियर्स को लेने के लिए। तो फिर मैं और जेनोसामा उस मल्टीवर्स में जाते हैं जहां इस राइजेल की असल बॉडी है, और हम वहां जाकर उसकी बॉडी को खत्म करेंगे। तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ठीक है यामोशी, लेकिन ध्यान से जाना, हो सकता है वहां पर ज्यादा खतरा हो। हाँ, एक बात और, जैसा कि डोमा ने बताया कि इसकी बॉडी को ऐसे नहीं खत्म कर सकते, तो क्या गोकू को सच्चाई बता दी जाए? इस पे यामोशी कहता है, नहीं ग्रैंड पीस्ट, अगर आपने गोकू को बताया तो राइजेल समझ जाएगा और वो जरूर हमारे पीछे आएगा, जिससे सब कुछ बिगड़ सकता है। जैसा कि डोमा ने बताया है कि राइजेल की असल बॉडी कमजोर है, तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। बाकी और छोटे मोटे हमलों को हम संभाल लेंगे। बाकी रही बात गोकू को बताने की, तो इतना बताइए बस कि इस पर ऐसा हमला करे जिससे इसका वो क्रिस्टल जो इसके शरीर के अंदर है वो तबाह हो जाए। लेकिन ग्रैंड पीस्ट, गोकू को इस तरह बताना जिससे राइजेल को शक ना हो और वो कुछ समझ ना पाए। और हम जा रहे हैं, हमारे पास अब वक्त नहीं है। तभी जेनोसामा और यामोशी वहां से निकल जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू से कहते हैं, गोकू, इसे इस तरह मारा नहीं जा सकता, इस पर ऐसा हमला करो जिससे ये समझ ना पाए, समझे गोकू? तुम समझ रहे हो ना?
तभी राइजेल को थोड़ा शक होता है और वो मन ही मन कहता है, क्या मतलब है इसका? हम दोनों लड़ ही तो रहे हैं और लड़ाई में कमजोर हमले तो कोई नहीं करता, तो फिर इसने ऐसा कहा क्यों? शायद ऐसा ही कहा होगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। तभी गोकू भी मन ही मन कहता है, ग्रैंड बीस्ट कुछ तो कहना चाहते हैं पर वो साफ साफ नहीं कह रहे। हो सकता है वो इस राइजेल को बताना नहीं चाहते। और जो भी है, उन्होंने कहा है कि ताकत पर हमला करो। हो सकता है इसे हराने का राज वही हो। तो ठीक है, लेकिन मुझे अब अपनी उसी फॉर्म में जाना होगा जिसमें मैंने कैल्विस को हराया था, क्योंकि उसमें मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ठीक है। तभी गोकू राइजेल से कहता है, तो राइजेल, अब मैं तुम्हें एक काफी बढ़िया चीज दिखाने वाला हूं। उम्मीद है तुम निराश नहीं होगे। तुम तैयार हो? तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और गोकू अपनी उसी न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी उसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गुहान कहता है, क्या बात है डैड, आप तो कमाल के हो। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट, बेवकूफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू को देखकर राइजेल कहता है, यही तो मैं चाहता था ओमनी किंग।